बुरे नहीं थे। ब्रॉडर मार्केट, इंडिविजुअल स्टॉक्स, ब्रेथ सब ठीक था, पर सुबह आते आते मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पर कल तक की कहानी क्या थी, सेटअप कैसा था, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद उतरेंगे निफ्टी बैंक के आज थर्सडे के अप्रोच पे। अब सेटअप कैसा लग रहा है? सेटअप ठीक है आशीष, और जैसा आप कह रहे थे कि एशिया भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहा है, और आई थिंक गिफ्ट निफ्टी पे डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी इस चीज की ज्यादा है कि हम डाउ फ्यूचर्स को पॉजिटिव लेकर गए थे और फाइनली जब हम आए हैं तो हाई से स्लिप हो चुके हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंटरडे में मार्केट में आज भी रिकवरी आनी चाहिए और बाय ऑन डिप्स का ट्रेड भी वर्कआउट होगा। खैर नहीं, मैं उस पर मैं आऊंगा। सेटअप की बात करते हैं। सेटअप में वही हो रहा है जो पिछले कई दिन से हो रहा है, एफआईएस बेच रहे हैं, और जितना एफआईएस बेच रहे हैं उतना डीआईएस खरीद रहे हैं। कल तो इनफैक्ट जितना एफआईएस ने बेचा उससे ज्यादा डीआईएस ने खरीद दिया। एफआईएस ने 3300 करोड़ बेचा, डीआईएस ने 3800 करोड़ खरीदा, और ये शायद जो 500 करोड़ का डिफरेंशियल है ये बता रहा है कि किस तरीके से मार्केट डे हाई पर जाकर निफ्टी बंद हुआ। कल इतनी बड़ी रैली के साथ निफ्टी बंद हुआ। कल का क्लोज बहुत अच्छा था। सेटअप में मैं हमेशा मार्केट का क्लोज जोड़ना चाहता हूं। निफ्टी का कल का क्लोज अच्छा था और ये इंस्टीट्यूशनल नंबर्स जो हैं वो उसको बैक कर रहे हैं और वो बाहर से आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, और एक चीज, जो एफआईएस की वो जो एक दिन जो 10,000 करोड़ की सेलिंग आई थी, अब वो भी थोड़ी कम हो गई है। 3,500-4,000 करोड़ तो वो वैसे भी बेचते थे, इवन बिफोर ग्लोबल क्यूज खराब हुए थे। 3,500-4,000 करोड़ तो वो रोज का वैसे भी बेच रहे थे। तो उस मामले में ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है कि हमारा कोई बहुत ज्यादा सेटअप बिगड़ गया उसकी वजह से। हाँ, एक दिन उन्होंने 10,000 करोड़ बेचा था, उस दिन भी पूरा डीआईएस ने एब्जॉर्ब कर लिया था उसको। इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है करीब करीब 1,032 करोड़ की, लेकिन जैसा आपने कहा कल इंटरनल्स अच्छे थे, मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, वो स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी करीब करीब 3,054 करोड़ की। इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग थी, तो और अब ये लगातार 4-5 दिन से सेलिंग हो रही है। अच्छा, इस सेलिंग से एक अच्छी चीज हो रही है कि जो मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट थी एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स पर, अब वो धीरे धीरे न्यूट्रल टेरिटरी में आ रही है। कल 5,061 लॉन्ग कटे और करीब करीब 10,000 शॉर्ट जुड़े, तो वो जो मामला 1,66,000 नेट लॉन्ग पर था इस ग्लोबल क्राइसिस से पहले, अब वो आ गया है 63-64,000 लॉन्ग पर, और परसेंटेज वाइज 55% लॉन्ग पर हम आ गए हैं। 1-2 दिन और ऐसे रहे तो हम हो सकता है नेट शॉर्ट भी हो जाए इस मार्केट में। इंडिया वेक्स भी 3-4 दिन से कम हो रहा है, कल भी 14% गिर गया। फुटकॉल रेशो भी अभी ठीक ठाक जोन में ही है, 0.88। कल की इतनी बड़ी रैली के बाद अभी भी हम न्यूट्रल जोन से नीचे ही हैं फुटकॉल रेशो में 0.88 पर। और एफ&ओ बैन में एक ऐड हुआ है और 2 बाहर आए हैं। एबीएफआरएल ऐड हुआ है और ग्रैन्यूल्स और चंबल फर्टिलाइजर्स बाहर आए हैं। सेटअप को मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कल का जो मार्केट एक्शन था वो आपको ये कह रहा है कि अनलेस कोई बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट खराब हो जाए, हमारी मार्केट अब एक तरीके से चलने के लिए तैयार है और एक हायर लोज और हायर हाइज का सीक्वेंस बना रही है निफ्टी। देखते हैं आज किस तरीके का मूड रहता है फिर। बिल्कुल ठीक है, और अगर ग्लोब सुधर रहा है तो लाइक्लीहुड ये है कि अगर वाकई इस तरह का गैप डाउन हो रहा है तो सेशन के दौरान शायद भारतीय बाजार लोअर लेवल से इंप्रूव होते हुए नजर आए। ऐसे में निफ्टी आपका कल की स्क्रीन पर आ गया है, इसका अप्रोच क्या रखें, क्या लेवल्स वॉच आउट करें? अगर वाकई ये 150 पॉइंट, 250 पॉइंट दबाव के साथ खुल रहा है तो हमारा नजरिया क्या रहेगा, हम कैसे अप्रोच करेंगे निफ्टी को? देखिए आशीष, एक अप्रोच तो ऐसे दिन पर सिंपल होती है कि आप गिफ्ट निफ्टी का लो जो है ना उसका एक स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी फ्यूचर जहां खुले वहां लॉन्ग हो जाए, प्रोवाइडेड आप 100-150 पॉइंट का गैप डाउन अगर मिले तब। नॉर्मली गिफ्ट निफ्टी का लो उस दिन नहीं टूटता है। अगर ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर कर गया, मेरे ख्याल से एक टाइम पे 250-250 पॉइंट डाउन थे गिफ्ट निफ्टी पर। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 24,150 से 24,200 पर। भले ही उसके नीचे खुलने की तैयारी हो रही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। एक्चुअल ओपनिंग ऑप्शन बेस्ड है ये, और कल का लो भी है यहाँ पर। और फिर बड़ा सपोर्ट तो आपका जो लास्ट 2 दिन का लो, मंडे और ट्यूसडे का लो, 23,893 से 23,960। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि एक बार गैप डाउन हो जाए, उसके बाद आप 24,200 रिक्लेम कर लें और उसके ऊपर टिक जाएं, वहां पर बाय कर लें और एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दें 24,150 का। देखिए, अगर आप बाई चांस 24,150 के नीचे खुले तो वो ट्रेड ट्रिगर ही नहीं होगी, लेकिन अगर वो उसके बाद 24,200 के ऊपर आके टिक जाए तब वो ट्रेड ट्रिगर होगी, और उस इन दैट केस आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,150 का। और अगर वो ट्रेड चली तो वो ट्रेड पहले आपको लेके जाएगी 24,250 से 24,350 के जोन पर, जो कि न्यूट्रल जोन है और आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ऑप्शन राइटर का जोन है, 20 डेमा के आसपास है, 24,350 से 24,450। अगर 24,400 क्रॉस होने लगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है, 24,400 क्रॉस होने लगे तो आप चेस करिए इस मार्केट को, क्योंकि तब शॉर्ट कवरिंग आएगी कॉल्स के थ्रू।
लेकिन अगर किसी भी कारण 24,000 ब्रेक होने लगे डाउन साइड पर, जो मेरा बेस केस नहीं है, लेकिन मार्केट में हमको हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना है। अगर 24,000 ब्रीच होने लगे तो पुट के थ्रू भी आप इस मार्केट को चेस कर सकते हैं। आज एक ऐसी मार्केट है जिसमें आपको दोनों साइड के ट्रेड के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन मेरा बायस लॉन्ग साइड पर है। मेरा ये मानना है कि हमारी मार्केट एक तरीके का बॉटम बना चुकी है और अब वापस ऑल टाइम हाई की तरफ, एक बार ये ग्लोबल वीक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी खत्म हो, फिर वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो निम्बल फुटेड रहिए, शायद हो सकता है दोनों तरफ के मौके ये बाजार आपको दे रहा हो दिन के दौरान, पर बायसनेस तेजी की तरफ, पॉजिटिव साइड पे रखिए। रुझान लग रहा है तेजी की तरफ, इस गैप डाउन के बाद लग रहा है कि इंप्रूवमेंट शायद दिन के दौरान देखने को मिले। हाँ, निफ्टी 50 की हम एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबल क्यूज शुरू में इंपैक्ट करेंगे, उसके बाद गवर्नर साहब कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं तो उसका रिएक्शन। वैसे चांसेस तो मीठी बातों के ही होंगे, हम सब कुछ तो मान के चल रहे हैं, ना दरें, ना स्टांस, ना जीडीपी, ना इन्फ्लेशन, किसी में कोई बदलाव होगा। कुछ हल्की सी वॉइसेस सिर्फ स्टैंस हो सकता है कि न्यूट्रल पे ले आए वो, लेकिन बहुत ही मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है जो ऐसा मानती है, इकोनॉमिस्ट्स की। तो देखते हैं आज क्या होता है, फिर इसलिए कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटे दूर है वो पॉलिसी का अनाउंसमेंट। निफ्टी बैंक कल अगर निफ्टी 24,300 पे बंद हुआ था तो निफ्टी बैंक भी फाइनली क्लोज तो 50,000 के ऊपर होता हुआ नजर आया। क्या लेवल्स वॉच आउट करेंगे, इसका टेक्सचर कैसा लग रहा है? आशीष देखिए, निफ्टी बैंक से थोड़ा दूर रहिए। एक तो एक पॉलिसी भी है और दूसरा स्क्रीन पर ये कोई बहुत शानदार मोमेंटम दिखा नहीं पा रहा है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ टाइम के लिए निफ्टी बैंक से दूर रहिए। टेक्निकली भी ये 20 और 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और 100 डेमा को भी बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा है, उसके आसपास ही थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। पॉलिसी हो जाने दीजिए, उसके बाद बैंक निफ्टी पर एक ट्रेड बनेगी। अगर कुछ पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट आ गया या कुछ जैसा आपने बोला वो 10% की प्रोबेबिलिटी है वो स्टांस चेंज को लेकर, अगर बाई चांस उस पर कुछ आ गया तो बैंक निफ्टी में बड़ी रैली होगी, लेकिन वो आउटलायर है वो, तो उसके लिए थोड़ा सा पॉलिसी सुन लेते हैं, उसके बाद एक व्यू लेंगे। लेवल्स बेस अगर आपको ट्रेड लेनी है तो 51,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अब इतना वीक हो चुका है और प्लस आज पॉलिसी भी है। इसके लिए मैं आज बैंक निफ्टी पर कोई ज्यादा बड़ी अप्रोच लेके चल नहीं रहा हूं, क्योंकि ये डांट फेंकने वाली बात है। आप बोल दें कि ये लेवल डिफेंड हो गया तो रैली आएगी, ये मुझे लग रहा है कि पॉलिसी का बहुत बड़ा इंपैक्ट बैंक निफ्टी पर आएगा। 300-400 पॉइंट का मूव आ सकता है। एक बार वो सेटल हो जाए उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे बैंक निफ्टी पर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। डस्ट सेटल होने देते हैं, अपडेट्स आने देते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और खैर, मदद करने के लिए चैनल पे होंगे तो बातचीत होती रहेगी। ओपनिंग के बाद भी देख लेंगे किस तरह का मूड माहौल बन रहा है। ये हो गया निफ्टी बैंक पे आज थर्सडे का हमारा अप्रोच। मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, दिखाएंगे स्क्रीन्स पे, और उनके पास जाने से पहले कुछ बढ़िया माइक्रोस का तड़का ऐड करना शुरू कर दिया जाए। आज के जरा बिग स्टॉक्स